क्या है भाई? मैं एक बात कहूं आपसे, संजय को दिव्य दृष्टि थी, महाभारत में उल्लेख मिलता है। मेरे भाई, ये संजय राउत को कौन सी दृष्टि दिखाई पड़ रही है जिसमें वो 3 किलोमीटर दूर दिखता जा रहा है? इसका मतलब और कुछ नहीं है, वो अपनी आस्था से कई किलोमीटर भटक गए हैं। वो आस्था जिसके प्रतीक कभी स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे साहब हिंदू हृदय सम्राट होते थे, उससे कई किलोमीटर दूर भटक गए हैं। इसलिए वो उनको ये ऐसा दृश्य नजर आ रहा है, उनकी दृष्टि दूषित हो गई, इसलिए उन्हें ऐसा नजर आ रहा है। और हकीकत तो है, मैं 1992 से अयोध्या जा रहा हूँ, 3 किलोमीटर का तो अयोध्या का पूरा रेडियस भी नहीं है भाई। आप 3 किलोमीटर दूर की बात कहते हैं, 2.77 एकड़ का तो कुल है, 2.77 एकड़ में 3 किलोमीटर। अगर आप टोटल परिसर मान ले तो 67 एकड़ का है, 67 एकड़ में भी 3 किलोमीटर नहीं आ सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं कहीं पर कुछ भी बात करना। वैसे इनका कारण जानते क्या है? ये श्री रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा के इस पावन अवसर पर भी इनको उसमें सच्चाई और श्रद्धा नहीं दिख रही है। जानते क्या है? एक संस्कृत का श्लोक है कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। अर्थात जिसको स्वयं का ज्ञान ना हो, अच्छे अच्छे शास्त्र दिखाओ, उसे समझ में नहीं आता, जिसकी स्वयं की प्रज्ञा ना हो, और जिसकी आंखें बंद हो या आंखें हो ही नहीं, उसको कितना दर्पण दिखाओ उसे समझ में नहीं आता है। तो ये लोग वो हैं जिनकी की वो दृष्टि ही समाप्त हो गई है। इनकी दृष्टि के ऊपर क्या हो गया है? मोदिया बिंदु हो गया है। वो मोदी जी का ऐसा बिंदु इनके दिमाग में है कि जिस भी चीज को देखते हैं वो उसी दृष्टि से देखते हैं, इसलिए सही तस्वीर और सही स्थिति दिखाई नहीं पड़ती। एक और पॉलिटिकल पार्टी बड़ी दिलचस्प है, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने सुंदरकांड का पाठ कराया और असदुद्दीन ओवैसी ने कह दिया कि ये बीजेपी के छोटा रिचार्ज है। तो इन छोटे रिचार्ज ओवैसी साहब के हिसाब से इस सुंदरकांड के पाठ पे आप क्या कहेंगे सुधांशु जी? देखिए, आम आदमी पार्टी भारत की नई नवेली पार्टी है, पर अजब अलबेली पार्टी है। इसने जितने प्रकार के रंग बदले हैं, तो उसे मुझे पुराना गीत याद आता है, इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं। आम आदमी पार्टी, बताइए, एक तरफ एक ज़माने में क्या कहते थे कि मेरी नानी ने मुझे ये बताया कि ऐसे में तो भगवान कभी स्वीकार ही नहीं करेंगे जो मस्जिद तोड़ के बनी हो। आज वो ये कर रहे हैं, परंतु मैं फिर भी कहूँगा, मैं स्वागत करता हूँ अगर वो ये कार्य कर रहे हैं, क्योंकि तुलसीदास जी लिख गए हैं, तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खीज, खेत पड़े पर जामी है उल्टा सुल्टा बीज। यानी अगर गलती से भी बीज खेत में गिर जाता है तो कुछ ना कुछ उगाता है। इसलिए हम तो रीझ के भज रहे हैं, आप खींच के भी भजो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर ये सब जानते क्यों हो रहा है? साहब, ऐसे नहीं हो रहा है। पिछले 1-1.5 साल में आप देखिए, आपने केजरीवाल जी की बात कही, ममता बनर्जी चुनावी मंच से चंडी पाठ करती दिखाई पड़ी। जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी, पूरे उन्होंने स्तोत्र का पाठ किया। प्रियंका गांधी जी यूपी चुनाव में देवी स्तुति मंच से करती नजर आई। अखिलेश यादव को यूपी के चुनाव में सपने में भगवान दिख गए, उन्होंने कहा था ना सपने मेरे भगवान आए। केजरीवाल जी को गुजरात के चुनाव में नोट में भगवान दिख गए, और अब ये सुंदरकांड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है, जानते हैं क्यों हो रहा है? बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, क्योंकि अब दिल्ली में बैठे हुए मोदी सरकार नजर आते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, आपके ऊपर आरोप ये भी है कि आप आधे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, मतलब ट्रस्ट चूंकि आप लोगों ने ही बनाया है और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े चंपत राय उसमें है, तो मैं उसको ये लिबर्टी लेता हूं कि ऐसा कोट करूंगा। वो कह रहे आधे अधूरे, शंकराचार्य कह रहे हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? आधे अधूरे, शास्त्रों के हिसाब से नहीं है। देखिए, शास्त्र के अनुसार जो भी विषय है वो शास्त्रों का कोई मर्मज्ञ ज्ञाता ही बता सकता है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने उसे स्थापित होने के बाद विधिवत स्थापित किया, और भगवान राम का तो हर कार्य एक अनोखे ढंग से हुआ है। मूर्तियां प्रकट हुई 22 दिसंबर 1949 की रात। तो जो मूर्तियां प्रकट हैं वो तो स्वयं सिद्ध मानी जाती हैं। ठीक, अब आप आइए, अगर उस ढंग से हम देखें तो 6 दिसंबर 92 को जब ढांचा गिरा तो श्री रामलला विराजमान के विग्रह को ले जाया गया और उसके बाद पुनः स्थापित किया गया, और कोर्ट ने उसकी परमिशन दी। वो भी एक विशेष परिस्थिति थी। तो ऐसा तो नहीं कि उसमें पूरी की पूरी, अगर बिल्कुल हम टेक्निकल पॉइंट से देखेंगे तो वो स्थिति अलग थी। फिर यहां तो स्थिति यह है कि श्री रामलला विराजमान, ये मुद्दा मंदिर में खुद एक मुद्दा ही थे इस मुकदमे में, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो भाई, कभी शास्त्रीय विधान में तो भगवान कटघरे में खड़े ही नहीं होते, मगर भगवान ने अपने आप किया। तो इसलिए
ये एक नया स्वरूप आ रहा है। जितना मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता, देखिए वो उस विषय के जो लोग जानकार हैं वही उस विषय पे टिप्पणी कर सकते हैं, परंतु इस विषय पे श्री राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट बेहतर बता सकता है। परंतु ये बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है, अगर ऐसे हम बात कहें तो सोमनाथ के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 51 अप्रैल में हुई थी, पूरा मंदिर बनके 65 में तैयार हुआ। और राम का कार्य तो, अयोध्या का विकास तो आने वाले वर्षों तक निरंतर होता रहेगा, मंदिर में अन्य स्वरूप भी होता रहेगा। अगर आप देखें तो जो उनके ट्रस्ट के चेयरमैन हैं नृपेंद्र मिश्रा जी, 7 और मंदिर बनेंगे उसी परिसर में, जिसमें वाल्मीकि जी का भी होगा, वशिष्ठ जी का भी होगा, और उसमें शबरी माता का भी होगा, निषाद राज का भी होगा, बहुत सारे ऐसे होंगे वहां के ऊपर। तो इस प्रकार वह कार्य तो होती रहेगी। मूल गर्भगृह यानी जहां पर स्थापित होना है वहां के बारे में जो स्थिति है, जो राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट ने कही, हम उसके अनुसार ही उस बात के ऊपर विश्वास करते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूं सुधांशु